हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं वापस एक ऐसी स्टोरी के साथ। पिछली बार ये कमाल की स्टोरी थी और स्टोरी का नाम है द नेक्स्ट गॉड ऑफ ऑल्ड वर्ल्ड का पार्ट 2। इस सीरीज़ का पार्ट 2 बहुत कमाल होने वाला है। क्या हो रहा है इस स्टोरी में, क्या मिस्ट्री है पार्ट 1 में, सभी का समाधान इस स्टोरी में आने वाला है। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। पहले मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी को कितना लोग को पसंद आता है वो सभी कमेंट तो ज़रूर भेज लीजिए और लाइक तो होता है और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और इस स्टोरी को ज़्यादा व्यूज़ को मैं चाहता हूँ। और इस स्टोरी का पार्ट 2 के लिए मैं 20 लाइक्स यानी कितना व्यूज़ में 20 लाइक्स में पसंद करता हूँ, यानी 20 लाइक्स तो चाहिए मुझे। और वो टारगेट को पूरा कर लीजिए और पार्ट 3 आ जाएगा तब। और पार्ट 2 को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि उसी ब्लास्ट के बाद क्या हुआ। फॉग हटने लगा था धीरे से और सुबह हो रही थी। सुबह यानी कि उस वक्त 3 हो रही थी। 3 की 4 के बीच में फॉग धीरे से हटने लगती है। बहुत सारे इंसान वहाँ के मारे गए थे और बहुत बुरी तरह था। वहाँ डेमंस की बॉडी भी थी, बहुत बुरी तरह यानी मारा गए थे सभी भी। धीरे से फॉग हटती है तब सभी भी धीरे से वो फॉग हटती है, यानी कि पूरा के पूरा धुआं को हटना है। और धीरे से हवा जा रही थी और सभी भी देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लेवल 5 की डेमंस मारे गए थे। क्योंकि वो इतनी लेवल 3 की डेमंस 40 से 30 स्पिरिट रिंग्स को एक एनर्जी के फॉर्म से बनाकर मिट्सो ने एक फॉर्मेशन से उस पर हमला किया। इतनी बड़ी डेमंस भी हो सके कि इतना सारे डेमंस के पावर एनर्जी से वो बच नहीं पाए और सभी भी मारे गए थे। और मिट्सो उसकी वजह से ब्लास्ट के बाद वो बेहोश हो चुका था और उस डेमन के ऊपर ही वही के बेहोश हो चुका था। और सभी इंसानों ये देखते हैं और आगे जाने के लिए भी सोचते नहीं हैं और सभी को पता नहीं चलता कि वो है कौन। और थोड़ी के बाद समय के बाद मिट्सो को होश आता है और वो देखता है कि वो 6 डेमंस मर चुके हैं। और गॉड उसके अंदर से बोलता है कि पहले बोल चुके थे कि वो 6 डेमंस के स्पिरिट रिंग्स तुम एब्जॉर्ब कर लो। वो डेमंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसकी वजह से तुम्हारा पावर इंक्रीज भी कर सकते हो। और तभी मिट्सो उस पे यानी कि वो लेवल 3 और 2 के डेमंस के पावर स्पिरिट रिंग्स हो चुके थे, यानी कि उसके एनर्जी को मिट्सो ने उसकी स्पिरिट रिंग्स को एनर्जी में फॉर्म में कर हमला कर चुका था। इसके वजह से उसकी पूरी की पूरी पावर्स ख़त्म हो चुके थे और मिट्सो के अंदर कुछ भी मैजिकल पावर बचे नहीं है। और इसकी एक डेमन के स्पिरिट रिंग के अलावा और उस स्पिरिट रिंग भी यानी कि मिट्सो भी वो फॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया ये सभी को भी पता नहीं चला होगा। मैं बताता हूँ एक बार। और वो डेमन किस डेमन को मिट्सो ने मारा था, वो डेमन एक ऐसी डेमन थी कि लेवल 2 और 3 के डेमंस एक ऐसी रूल होता है, यानी कि उसकी एक ऐसी फॉर्मेशन होता है और किसी उसके ऑपोजिट यानी कि किसी उसकी एनिमी उस पर हम बहुत बड़ी लेवल का होगा तो उस पर हमला करने के लिए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उसकी पूरी स्पिरिट रिंग्स को मिलकर एक एनर्जी बनाकर उस फॉर्मेशन की मदद से वो हमला करते हैं। इसके वजह से मिट्सो ने इस स्पिरिट रिंग को हासिल करने के बाद उसको फॉर्मेशन के बारे में पता चला और वो यूज़ भी कर सकता था।
इसके वजह से मिट्सो ने यूज़ कर कर उस सारे स्पिरिट रिंग्स को एनर्जी में फॉर्म किया। और ये फॉर्मेशन किसी डेमन की स्पिरिट रिंग के वजह से ही पता चलेगा। और हर लेवल की डेमन के अंदर से ही ये पता चलेगा कि उसकी ये फॉर्मेशन से कैसे क्रिएट करना है। और उसके बाद मिट्सो उस लेवल 5 की डेमन के पास जाकर उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब हासिल करने के लिए कोशिश करता है। थोड़ी मिनट में वो कल्टीवेशन करता है और करते ही वो वहाँ से चले जाता है उसकी बाइक के मदद से। और 4 बज रही थी उसकी यानी मिट्सो के घर पर सेंध कर जाती है। और मिट्सो के घर के अंदर उसके पापा सो रहे थे। उसके पापा ड्यूटी के लिए जाने के लिए समय हो चुकी थी। थोड़ी समय में वो पेट्रोल यानी कि उसकी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। यानी जाने के लिए समय हो चुकी थी, थोड़ी समय में ही जाने वाला थे। और 5 बजे की उठते हैं। पर मिट्सो अभी आने के लिए आधा घंटे से ज़्यादा ही होगा। मिट्सो बहुत जल्दी जा रहा था और थोड़े मिनट में आ जाता है। और घर के अंदर आकर उसकी ड्रेस चेंज करता है। और उसकी पापा के बाइक को भी उसने पार्किंग करके उसकी जगह पर उसकी की तो रख लेता है। और मिट्सो डोर अनलॉक करता है और आकर बिना बताए किसी को यानी कि क्या हुआ सब कुछ बुलाकर वो सो जाता है और किसी को पता न चलता। सुबह हो जाती है, उसके पापा जाते हैं ड्यूटी के लिए। और जाने के बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से आता है कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया में सब कुछ मिलाकर टोटल 6 करोड़ लोग मारे गए हैं। और इसके साथ और इसके पास के एक विलेज में और यानी कि हमारे पास के एक विलेज में हमारे स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत छोटी सी एक बहुत बड़ी गांव में एक हमला हुआ था। पर वहाँ हमको किसी अलग लेवल के जानवर को दिखाई देता है। और ये जानवर की यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा आया था, किसी एक मास्क पहना था। हाँ गाइस, मिट्सो एक मास्क पहन कर आया था क्योंकि वो किसी लोग उसको जान नहीं पाए। मिट्सो वो मास्क लगा कर ही फाइट किया था। उस मास्क के मदद से ही उसने फॉर्मेशन क्रिएट किया था। और सभी मास्क के बिना उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मास्क उसके राज किसी के आगे खुलना नहीं चाहता। और मिट्सो यानी कि मिट्सो तब ये सब कुछ देखता है। मिट्सो खुश होता है कि उसके फेस रिवील नहीं हुआ। और मिट्सो आगे भी देखता है। सभी वहाँ के साइंटिस्ट और इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी आए थे उस जानवर को चेक करने के लिए कि वो है कौन। और वो चेक कर रहे थे, अभी भी पता नहीं चला। और वहाँ के लोग सब कुछ बोलते हैं कि क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या देखा। और आगे मिट्सो कॉलेज के लिए चले जाता है। और उसके दोस्त भी यही सब कुछ बोल रहे थे कि क्या क्या हुआ और क्या क्या उस पूरे विलेज के कबीले के लोग ने क्या क्या बोला, सभी भी यही बोलते हैं। और मिट्सो तब क्लास में ये सब कुछ बातें हुए सुन रहा था, वो थोड़े खुश होता है। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि मिट्सो तब क्लास में अकेला था, उसकी कोई भी दोस्त नहीं था। एक कलेवा एक नॉर्मल से ही एक लड़की और एक लड़का ही उसके दोस्त थे। यानी कि मेरी मतलब से मिट्सो की थोड़ी बातें करते हैं। बाकी के लोग मिट्सो से बहुत नफरत करते हैं। बाकी के लोग बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं, बातें भी नहीं करते हैं और उसके बेइज्जती करते रहते हैं, उससे रैगिंग करने रहता है। मिट्सो को बहुत बुरी तरह लगती है, इसके वजह से वो ठीक ठाक से पढ़ता भी नहीं है क्लास में। और उस दिन बिक जाता है। अगले दिन 11 हो रहा था, उसी वक्त पूरी वर्ल्ड में ही बादल छा जाते हैं। और मिट्सो को सभी वो बाहर आता पता चलता है कि पूरी वर्ल्ड में बादल छा चुके हैं और एक बहुत बड़ी हमला होती है। पूरी वर्ल्ड में डेमन्स आ चुके थे, सभी तरफ हमला ही हमला हो रही थी, पूरा इंसानों को खा रहे थे डेमन्स। और तभी यानी पूरी वर्ल्ड से टोटल 75% इंसानों को
यानी बड़े बड़े इंसानों को, एक बच्चे के अलावा, और डेमंस 18 साल के नीचे के उम्र के इंसानों को खाते नहीं, उसके ऊपर की इंसानों को ही खाते हैं, क्योंकि वो बहुत टेस्ट होते हैं। इसकी वजह से वो सभी इंसान यानी 75% ह्यूमंस को खा लेते हैं, और बचे हुए भी यानी कि पूरे 18 साल के नीचे के लोग सभी 20% होते हैं। 5% बहुत बुरी औरतें हैं और औरतों हैं, और ये सब कुछ मिट्सो को पता चलता है, और मिट्सो बहुत गुस्सा होता है कि कल रात क्या किया, उसके बारे में सब कुछ सोच रहा है, यानी कि उस दिन क्या क्या हुआ था सब सोच रहा था। पर अभी भी पूरे वर्ल्ड में वो 5% यानी कि 5% की औरतें बच चुके थे। उसकी वजह क्या है हमको पता चलता है यहाँ मिट्सो कल रात क्या हुआ सब कुछ सोचने लाता है। तभी हमको पता चलता है कि कल रात एक डेमन एक औरत को मारने वाला था। तभी वह एक बहुत बड़ी लाइट आकर डेमन के ऊपर गिरती है, और वो वही के वही जलकर राख हो जाता है, क्योंकि वह एक इंसान आया था। वो उड़कर आता है और बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे किया कि फिर से तुम दूसरे दुनिया में हमला करने की, तुम कभी सुधरेगा नहीं। ये बोलते उस डेमन पर हमला करने लाता है। मिट्सो सब कुछ देखता है, सोचता कि ये तो लेवल 10 की डेमंस हैं और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने लेवल 10 की डेमंस पहली बार देख रहा हूँ। लेवल 15 और लेवल 10 की डेमंस थे वहाँ, और मिट्सो सोचता है कि मैं इसकी स्पिरिट रिंग्स को हासिल कर लूँ, और मैं उस फॉर्मेशन के मदद से इसकी स्पिरिचुअल यानी कि इसकी स्पिरिट रिंग्स एनर्जी में कन्वर्ट कर मेरे अंदर डाल दूँ। इसकी वजह से मेरे पावर्स इंक्रीज हो सकते हैं और मैं डेमन से लड़ भी सकता हूँ। और ये सोचकर मिट्सो सभी के डेमंस के पास जाता है और उसकी स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब यानी कि उसके फॉर्मेशन की मदद से उसकी स्पिरिट रिंग्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर उसके अंदर डालने लाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डेमंस को बहुत सारे ऐसे करने लाता है, और उस दिन ऐसे 2 दिन हो जाते हैं। मिट्सो बहुत सारे स्पिरिट रिंग्स को हासिल करता है, और स्पिरिट रिंग्स को इतना यानी बहुत बुरी तरह मारे गए थे वो डेमंस, यानी कि वो इंसान मारे थे। मिट्सो को समझ ना आता है कि ये कौन हो सकते हैं। वही के वही वह एक बहुत बड़ी डेमन इंसान को ऊपर हमला करने के लिए आई थी, यानी कि वो लेवल 35 की थी। वो डेमन को हराना नाइट्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही थी, यानी कि वो इंसान को बहुत मुश्किल हो रही थी। मिट्सो सोचता है कि मैंने लेवल 10 से 15 तक डेमंस को बहुत सारे डेमंस को स्पिरिट रिंग को एनर्जी में फॉर्म में कर लिया था। मैं चाहे तो इस डेमन को हरा कर इसकी पावर को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, ये सोचने लाता है। पर तभी गॉड की यानी आवाज़ें सुनाई देती है मिट्सो को, और मिट्सो को बोलते हैं कि तुम ये सोच भी मत जाना कि वो डेमन 35 लेवल का है। तुम इसकी स्पिरिट रिंग एनर्जी भी फॉर्म में करने के लिए तुमको और भी मेहनत चाहिए। ये फॉर्मेशन ये एक लेवल 2 और 3 की डेमंस का है। ये इतनी बड़ी डेमन को स्पिरिट रिंग एनर्जी में फॉर्म करने के लिए तुम कोशिश कर नहीं सकते, करने पर भी तुम्हारा मौत हो जाएगा। लेकिन तो तुम तेरे पूरी एनर्जी कच हो जाएगा, तेरी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगा। ये तुम ये करना कि उसकी स्पिरिट रिंग तुम ले लो और तुम एब्जॉर्व कर लो उसको। ये सोचकर मिट्सो बोलता है कि क्या हम कितने स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि एक इंसान सभी इंसानों को उसकी लिमिट 20 से 30 तक होती है, पर तेरी लिमिट कितना भी हो सकती है, यानी कि तुम कितना चाहते तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकते हो। तेरे अंदर इतना पावर है, इतना दम है। ये बात सुन मिट्सो खुश होता है और उस डीमन के ऊपर यानी कि उसकी पूरी पावर लगाकर एक बहुत बड़ा
ज़ोरदार अटैक करता है, उसके पूरे स्विच पर यानी कि उसकी पूरी एनर्जी लगाकर एक बहुत ज़ोरदार हमला करता है। और हमला करते ही पूरा इंसान वो देखने लाता है कि एक बच्चा उस एक मास्क लगाकर उस सभी इंसान वो टेबल पर हमला करता है। पर वो इसलिए ये सोचकर बहुत दुख होता है कि ये बच्चा कैसे मार सकता है एक 35 लेवल का डेमन को, ये सोचने लगता है। पर वो ये चौंक जाता है कि ये देखकर कि वो डेमन एक ही अटैक में मारा चुका है। और ये सोचकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो लेवल वो सभी भी लेवल 90 के थे। पर भी मिट्सो ने इस बच्चे ने इतने छोटे होकर भी इसने उस डेमन को मार दिया। और सभी सोचते हैं कि ये डेमन का अब क्या करेगा हम। तभी मिट्सो जाता है उस डेमन के ऊपर सर के ऊपर बैठता है और बैठकर वो स्पिरिट रिंग को हासिल करने लाता है। उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बन रही थी और मिट्सो को उसकी पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि उस डेमन के अंदर एक स्पिरिट रिंग ही नहीं थी, उसके अंदर एक ऐसी कुछ ऐसी चीज़ थी यानी कि कैसी फायर थी। उस फायर भी उसके अंदर आने लाती है और फायर के साथ बहुत ज़्यादा पावर उसके अंदर महसूस होता है कि उसके अंदर आने वाली है। और लेवल 35 होने के नाते ये बहुत सारा यानी कि पावर सुपर नेचुरल पावर्स को उसने एब्जॉर्व किया और इसके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं। और इसके वजह से मिट्सो के अंदर यानी कि ग्रीन फायर, रेड फायर और ऑरेंज फायर ये तीनों टाइप्स के फायर आने लाते हैं। उसके साथ ही वो बिजली की यानी कि बिजली की पावर भी महसूस होता है इसके अंदर आने वाला है। और इसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ सकता है कई गुना ज़्यादा। और बहुत सारे लोग देखते हैं यानी कि हज़ारों लोग देखते हैं कि वो जानवर को कुछ तो कर रहा है वो बच्चा। वो सभी नाइट्स ये चौंक जाते हैं कि एक बच्चा इतनी बड़ी डेमन की स्पिरिट रिंग कैसे ले सकता है, ये नामुमकिन है, ये बच्चा ज़रूर मारा जाएगा। और ये सोचने लाता है तभी मिट्सो वो स्पिरिट रिंग हासिल कर लेता है। और मिट्सो यानी कि मिट्सो के अंदर तो टोटल 5 मैजिकल पावर्स आ चुके थे, 5 स्किल्स आ चुके थे। और उसके साथ ही वो डेमन के 5 फॉर्मेशंस भी आ चुके थे और 5 सुपर टेक्निक्स यानी कि फाइट की टेक्निक्स आ चुके थे। पर वो 15 स्किल्स क्या है हमको बाद में पता चलेगा ज़रूर। और मिट्सो बहुत जल्दी ही यानी कि उस टेक्निक्स को उसके माइंड वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर लेता है। और इसके साथ वो फॉर्मेशंस को कैसे क्या करना चाहिए वो सब कुछ सीखता है, पर ट्राई तो नहीं करता है। पर मिट्सो उस पावर से यानी कि उसके अंदर 5 पावर्स मैजिकल पावर्स आए थे, पर उसमें से हमको 4 पता चलता है। पर 5वां वाला क्या है हमको आगे पता चलेगा ज़रूर। हम चलते हैं आगे। मिट्सो उसके ऊपर से उठता है और बोलता है कि ये तो बहुत छोटा है और मैं इस डेमन को थोड़ी मुश्किल से, और ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी मुश्किल से मैंने इसकी स्पिरिट रंग को हासिल कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत पावरफुल बनूँ, इस दुनिया का बच्चा हूँ, ये सोचने लाता है। पर यहाँ क्या हो रहा है इसको पता चलता नहीं है। और सभी नाइट्स ये देखकर चौंक जाते हैं कि एक बच्चे ने एक डेमन को मारे एक ही अटैक में और एक इंसान नॉर्मल इंसान होके उसने स्पिरिट रिंग हासिल किया। ये पहली बार हुए इतिहास में। ये सोचकर सभी नाइट्स उसके आगे जाते हैं और सभी बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम किस लेवल के हो। ये बात सुनकर वो यानी कि मिट्सो बोलता है कि क्या इसका मतलब वो बंदा बोलता है कि हम सारे नाइट्स हैं, हम इस पूरे यूनिवर्स के रखवाले हैं, हम लॉर्ड के नीचे काम करते हैं और वो लॉर्ड सभी डेमन के एनिमी है। डेमन सभी यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में कई हज़ारों लाखों में प्लैनेट्स हैं और सारे प्लैनेट्स में ऐसे ही इंसान पाए जाते हैं। पर डेमन्स उस सभी को मारकर उसके मांस को खाते हैं और उस इंसान को उस डेमन से बचाने के लिए हम होते हैं।
और डेमंस और इंसानों को बीच में हम होते हैं। हम इंसानों को बचाते हैं डेमंस के हाथों लगने से, और हम सभी को नाइट्स कहा जाता है। हम यूनिवर्स का रखवाला है। कभी भी कहीं भी डेमंस का हमला होती है तो वहाँ डेमंस होते हैं। हम वो सभी को बचाकर वो सभी को नाइट्स बनाते हैं और सभी को यूनिवर्सल नाइट्स कहा जाता है। और ये बोलता है, मिट्सो समझ नहीं पाता है कि वो करे क्या। मिट्सो सोचता है कि पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए वो एक नाइट बने जरूर। ये तरह समझ आता है कि अब ये वर्ल्ड में नाइट्स आने वाला है। और मिट्सो बोलता है कि आप सभी कहाँ से आए हैं। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि हम इस प्लैनेट के पास में एक यानी कि एक ऐसी एक वर्ल्ड यानी कि एक ऐसी वर्ल्ड है पृथ्वी की जैसे ही होता है, पर हमारे सन आपके सन से अलग है। ये बहुत बड़ी हो गई। हमारा सन तो उससे 2 गुना ज़्यादा होता है और वो ग्रीन फायर है, वो ग्रीन कलर का होता है हमारा सूरज। और ये बोलता है, और हमारे वर्ल्ड तुम्हारा वर्ल्ड से अलग क्यों है कि तुम ग्रीन प्लैनेट है आपकी, हमारी तो रेड प्लैनेट है। आपके पेड़ पौधे सब कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, तो हमारा वर्ल्ड में रेड कलर और दूसरी वर्ल्ड में येलो और ऐसे ऐसे अलग अलग कलर्स के होते हैं। और ये भी बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप भी एक नाइट बने। मिट्सो बोलता है कि मुझे आपके मास्टर यानी कि आपके ऊपर के लेवल आपके लीडर कोई तो हो सकते हैं ना, उससे मिलना है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और वहाँ मिलते ही वहाँ से सीन कट हो जाती है, यानी कि सीन का जाते हैं उस मास्टर पर। वो मास्टर मान जाते हैं कि मिट्सो से मिलने के लिए, और मिट्सो से मिलते हैं। कुछ बातें होते ही और वहाँ से टाइम 7 साल बीत जाती है। 7 साल के बाद सीन दिखा जाती है एक स्कूल पर। उस स्कूल के अंदर एक टीचर थी। वो यानी कि उस स्कूल के रोज़ में पहले बोल देता हूँ कि वहाँ कोई भी स्कूल के अंदर लड़ाई नहीं करेगा, और कुछ भी लड़ाई बाहर ही। और हर वीक यानी कि हर महीने के एक बार वो सभी को फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाएगा कुछ स्पिरिट रिंग्स एक बीस्ट से लेने के लिए। बीस्ट की मतलब कि अलग लेवल की जानवर, और जानवर को यानी कि वो डेमंस नहीं है, वो डेमंस के यानी डेमंस और जानवर के बीच में रहने वाले बीस्ट है। और वो सभी को मारकर उसकी स्पिरिट रिंग्स लेना है। और वो सभी भी एक 4 यानी कि उस स्कूल में 4 क्लासेस होते हैं, और 4 क्लास में कैसे नाइट्स बनना है, क्या नाइट्स की वर्ल्ड है, नाइट्स में क्या क्या होता है, कि कैसे कैसे नाइट्स अलग लेवल के कैसे नाइट्स होते हैं, कैसे पावरफुल बनना है, कैसे लेवल्स अपग्रेड करना है, ये सब कुछ बोला जा रही थी। और यानी कि मिट्सो के बारे में अब तक कोई भी जानता नहीं है, यानी कि मिट्सो कहाँ है। आप सभी सोचते होंगे कि मिट्सो स्कूल में पढ़ता होगा। हाँ गाइस, मिट्सो यहाँ पढ़ता होगा, ये सभी सोचते होंगे, पर नहीं, मिट्सो स्कूल का नहीं हो सकता है, क्योंकि मिट्सो एक अलग लेवल का है। इसके वजह से मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ कि मिट्सो आज सभी के साथ मिट्सो को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, पर अब नहीं, पार्ट 3 में। पर आगे चलते हैं। वहाँ के टीचर यानी कि वहाँ के रोज़ का अनुभूति से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर क्लास की यानी 4 क्लासेस होते हैं। 4 क्लासेस में 3-3 सेक्शंस होते हैं, ABC। और हर लास्ट हम 4th क्लास में देखते हैं। 4th क्लास की C सेक्शन में, उस सेक्शन में हमारा हीरोइन कुछ यानी कि क्लास सुन रही थी। हर क्लास के लिए एक क्लास टीचर होती है, वो क्लास टीचर ही सब कुछ है सभी के लिए। और सभी भी क्लास बहुत अच्छे तरह सुन रहे थे। और वहाँ वो बोलते कि इस पूरी दुनिया में नाइट्स आए हुए 7 साल हो चुके हैं, और आज की 7 साल की सेलिब्रेट भी हो रही है। और ये भी हम बोलते हैं कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया का इतिहास बदल चुका है।
सभी अच्छे से पढ़ रहे थे, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही थी, पर हमले के बाद सभी लोग नाइट्स बन चुके हैं। सभी भी इंसानों को बचाने के लिए, आपके परिवार, उसके आपके रिश्ते को बचाने के लिए आप सभी नाइट्स बनकर पूरे वर्ल्ड में आए थे। कई लोग, कई हजार लोग, यानी कि आपकी पेरेंट्स, आपके रिश्तेदारों, सभी को छोड़कर यहाँ आए होंगे डेमन से बदला लेने के लिए। हम इतना कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। और वो बोलते कि आज के लेसन के नाम यूनिवर्स, यानी कि उसके नाम है टेस्ट फाइट। हाँ गाइस, ये सभी को बोलना था कि टेस्ट फाइट। ये सुनकर वाकई एक लड़की बोलती कि मैडम, क्या टेस्ट फाइट के मतलब क्या है, ये कैसे नाम है। ये बात सुनकर वो बोलते कि हाँ बताता हूँ, एक बार रोको। और इसके बाद मैडम बोले लाती कि हर साल एक स्कूल से सभी भी टेस्ट लेने के लिए जाते हैं, वो फाइट करते हैं उसका अपॉर्चुनिटी से, और उसकी अपोजिट की एनिमी से फाइट करने के बाद वो कोई भी विन होता है और वो आगे जाता है। आगे जाकर दूसरे से अटैक करता है, उससे लड़ता है। कोई भी उसमें जीतता है तो आगे जाता है, और आगे जाते जाते इंडिया की लेवल, यानी कि हमारे देश की आखिरी के बंदे से लड़ता है। यानी कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के साथ लड़ते हैं। कोई भी इसमें जीता है वो जाकर यानी कि आगे देश और दूसरे देशों से हमला लाने के लिए सोचता है। और ये होता है कि हम और दूसरे देश, और हम और दूसरे देश मिलकर, यानी कि दो देशों मिलाकर और अपॉर्चुनिटी दो देशों से लड़ते हैं, और हम दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। और ऐसे वो बोलता है कि सभी देशों के बाद मिलने के बाद वो पूरा वर्ल्ड, यानी कि पूरे देश को, कभी एक बार इंडिया जीत हुई तो पूरा वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड से, यानी कि टोटल यहाँ 195 कॉन्टिनेंट्स है। ये सभी कॉन्टिनेंट में हमारा कॉन्टिनेंट एक बार भी, यानी कि एक बार भी जीत नहीं हुआ। यानी कि हम इतने सालों से, यानी 7 सालों से पूरी कोशिश करें, पूरी वर्ल्ड कोशिश की, यानी कि हमारा पूरे देश कोशिश कर रहा है कि इंसानों, यानी कि सभी को छोड़कर सभी, यानी कि सभी सोचना था कि सभी को छोड़कर ऐसे ही इंडिया नंबर 1 प्लेस में आए, पर कोई भी इतना आगे नहीं जा पाया। और पहली मुलाकात में ही सभी हार चुके थे, और दूसरे कंट्रीज बहुत पावरफुल थे हमसे, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा था वो मैडम। ये सब कुछ सुनकर वाकई एक लड़की उठती है, और वो उठने के बाद मैडम से बोलती है कि मैडम, क्या इस पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसी स्कूल है, यानी कि एक ऐसी कोई इंसान पूरे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल हो और उससे सभी डरते हुए हो, और उससे फाइट करने के लिए पूरे लोग बहुत डरते हुए हो, कि ऐसी स्कूल में, वो कैसी पावरफुल स्कूल में पढ़ते हुए हो। उसके बारे में पूछे क्या वो किस देश से है। ये बात सुनकर वो बोलते कि हाँ, एक बंदा है, और वो एक ऐसी स्कूल में पढ़ता है कि वो स्कूल के बारे में तुम जान भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसी स्कूल है कि वो बहुत पावरफुल स्कूल। इसकी स्कूल के अंदर बहुत सारे नाइट्स है, वो बहुत अलग लेवल का है, और इस पूरे स्कूल से पूरी दुनिया एक बार भी लड़े तो वो सभी हार जाएंगे। इसके कारण वहाँ के टॉप स्टूडेंट नंबर 1 है, और उसके नाम हमको पता नहीं है। इतना पता चलता कि उसके नाम राकू से, उसको राकू कहा जाता है, उसकी एक अलग नाम, और उसके असली नाम किसी को भी नहीं पता। और सभी वहाँ के सभी भी मास्टर राकू बोलते हैं, पर उसकी एक के अलावा, और वो है उसके मास्टर के स्पेशल स्टूडेंट राकू है, मास्टर राकू है, और वो बहुत पावरफुल है। इतना पता चलता है कि वो बहुत पावरफुल लेवल का है, यानी कि वो लेवल्स
100 से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। हमको पता नहीं चलेगा कि वो कितना पावरफुल है। इतना पता चलता है कि 200 से 300 के मास्टर्स को भी उसने हरा डाला बहुत आसानी से। वो बहुत पावरफुल है। यहाँ के पूरे वर्ल्ड में वो ही पहला नाइट था और पहला डेमन को स्पिरिट रिंग को हासिल किया। और उसके लाइफ के बारे में कुछ भी पता चलता है मुझे, और मैं सभी को बताऊंगा ज़रूर। और ये बोलता है, ये सब कुछ सुनकर मैडम वाकई लड़की बोलती कि हम बहुत खुश हैं मैडम। और वो लड़की उसके नाम यानी कि गाइस वो लड़की को मैडम बोलते हैं कि बैठ जाओ समय रहा, और बोलते हैं उसके नाम रिवील होता है, उसके नाम समारा है। और मिर्चों का नाम कैसे अलग लेवल का राखू कह जाता है, ऐसे ही हमारा हीरोइन का नाम सुमेरी से समारो कह जाता है। हमारा हीरोइन का नाम अभी तक रिवील नहीं होता है कि किसी के साथ किसी को भी यानी कि मैडम तक तो भी नहीं पता। बाकी सभी का नाम चेंज हो जाते हैं तब यहाँ आते हैं तभी। और वहाँ मैडम कुछ बोलने के पहले ब्रेक बेल होता है, सभी बाहर चले जाते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी कुछ भी यानी कुछ भी हमला यानी कि कुछ भी एक पीरियड होता है तभी हर 1 घंटे के एक बार ब्रेक बेल होता है। ज़रूर ब्रेक तो भेजते हैं घूमने के लिए, दोस्ती करने के सब कुछ के लिए। और जाने के बाद वो सभी ब्रेक के लिए चले जाते हैं, जाकर आते हैं वापस। और तभी मैडम क्लास में आते हैं, बोलते हैं कि गाइस और ब्रेक बेल भी हो चुकी थी। और सभी से बोलते हैं कि हमारा क्लास के लिए एक नया बच्चा आया है आज। और ये बात सुनकर वो सभी सोचते हैं कि ये कैसे लड़का हो सकता है। तभी वो लड़का अंदर आता है। वो उसकी फेस पे मास्क लगा था, उसने लगाया था। और उसको देखकर यानी कि हमारा हीरोइन समारा कुछ अलग लेवल से लुक देने लाती, उसको देख रही थी। वो जाना पहचाना था, वो सोचने लाती कि इसको कहीं देखा है मैंने। और वहाँ से उस मिट्सो यानी कि हमारा हीरो मिट्सो था, और मिट्सो भी ऐसे ही देख रहा था समारा को कि उसने उसको कहीं देखा है। और समारा को तो बहुत धीरे से उसको लग रहा था कि उसको कहीं देखा है, पर मिर्चो को बहुत जल्दी यानी कि इतना लगा कि मैं कहीं तो देखा है। और इसकी रीज़न क्या है हमको अगले पार्ट में पता चलेगा। मैंने पहले पार्ट 1 से पार्ट 2 बहुत ज़्यादा बना दिया, और 35 मिनट्स के पास में है स्टोरी। और हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। और मैडम बोलते हैं कि ये सभी भी बच्चे इसका मिट्सो तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना। ये बात सुनकर मिट्सो आगे आता है, बोलता है कि मेरा नाम मिट्सो है, मिट्सो सुवा। और मैं इस स्कूल के पास में शहर में पढ़ रहा था 7 साल पहले। पर अब मैं कहीं नाइट्स के वर्ल्ड के बाद नाइट्स बनने के बाद मैं कहीं और चला गया, और उस स्कूल से मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके यहाँ आया। और यहाँ थोड़े दिन रहकर मैं वापस चला जाऊँगा। और ये बात सुनकर तभी भी बहुत दुख होता है, क्योंकि आया ये नया स्टूडेंट थोड़े दिन रहने के लिए फिर से वापस चलेगा तो किसी को लगता है कि ये दोस्त हो गया, तो उसके दोस्त जाते हुए हमको बहुत बुरी तरह रोना पड़ेगा। ये सब भी सोचने लाती है। और मिट्सो बोलता है कि तो ठीक है गाइस। और ये जाकर वो बैठेंगे सोचता है, और देखता है कि चारों तरफ एक एक सीट खाली है। वो एक सीट है कि समैर का बगले के सीट। मिट्सो धीरे से वहीं जाकर बैठ जाता है। और बैठने के बाद सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो मिट्सो समैर का बगल में बैठा था, क्योंकि समैर किसी को भी उसके बगल में बैठने नहीं देती। पर मिट्सो को देखने के बाद समैर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या, और सभी भी इसलिए चौंक जाते हैं। और मिट्सो मैडम क्लास पढ़ा रही थी, और क्लास होने के बाद वो चले जाती है बेल होने की वजह से। और समायरा को चारों तरफ दिखता है, सभी भी उसको घूर रहे थे मिट्सो को। और मिट्सो सोचे ये क्या हुआ, सभी मेरे एक तरफ क्यों देख रहे हैं।
और समैरो को तब देखता है फिर से और बोलता है कि हेलो, मेरा नाम मित्सो सुआ है। मित्सो सुआ। ये बात सुनकर समैरो सोच में पड़ जाती कि वो करे क्या। वो कुछ अलग लेवल की सोच में पड़ जाती है और मित्सो को ध्यान ही नहीं देती कि वो क्या ही बोल रहा है। वो सुनता भी नहीं है और मित्सो समझ आ जाता है कि वो कुछ और ही सोच रही है। इसके वजह से मित्सो चुप हो जाता है और तभी थोड़ी समय में फिर से वापस यंग मैडम आ जाते हैं और सभी से बोलते हैं कि मैं थोड़ी समय पहले बोलना भूल गया कि मास्टर ने बोला कि थोड़े समय के पहले बताना भूल गया कि किसी बच्चा भी मित्सो से पूछना मत कि वो कहाँ से आया, किस प्लेस से आया और किस स्कूल से आया है। वो उसकी पहले के राज, उसके लेवल और इसके बारे में कुछ भी पूछना मना है। हमारा रूल के खिलाफ है ये। और मास्टर ने साफ मना किया कि उसके साथ दोस्ती के बिना और कुछ भी रिश्ता और कुछ भी करना मना है। उसकी दूरी मेंटेन करना और वो हमसे अलग है और यानी कि हमारा सोच के जैसी वो साइलेंट रहता है और वो बड़ी लेवल का है बंदा, यानी बहुत पावरफुल बंदा है और बहुत अमीर भी हो सकता है। हमका ये पता नहीं, उसके बारे में इतना पता है कि वो थोड़ी बहुत बड़ा लेवल का है और हम इससे यानी कि दोस्त के अलावा कुछ भी यानी कि कुछ भी करना नहीं चाहिए। उसके साथ बुरी व्यवहार और किसी झगड़ा किया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, पूरी तरह उसके स्कूल से निकाल दिया जाएगा और कभी भी नाइट बनने के लिए वो उसको एडमिशन हमारे स्कूल में मिलेगा नहीं, दूसरे स्कूल में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और ये सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं और मिर्सो साइलेंट रहता है और सुमेर भी ये सुन रही थी और सोच रही थी क्या मिर्सो इतने बड़े लेवल का है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमीर, लेकिन तो इसके पापा बहुत बड़े एक नाइट, क्या ये नाइट वर्ल्ड की यानी कि दूसरे वर्ल्ड की है क्या, दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पढ़ने के लिए आया। और सभी ये सोच रहे थे और यहाँ से हम ये स्टोरी को एंड करते हैं। और इसके पहले ही इस मैडम ने बोला कि कल हम सभी, एक महीना हो चुकी है, हम सभी स्पिरिट रिंग्स हासिल करने के लिए कल जाने वाले हैं फॉरेस्ट के लिए, ये बोल रही थी। ये सुनकर सभी भी बहुत खुश होते हैं कि पर कुछ होते हैं उसके साथ सोच में पड़ जाते हैं कि वो सभी उस सारे बीच को मारे कैसे। और पिछली बार तो बहुत मुश्किल हो चुकी थी और मित्सो सोचता है कि ये तो अच्छा हुआ, मैं बहुत जल्दी मेरा काम कर चला जाऊंगा। इसके बाद यहाँ से स्टोरी दी एंड हो जाती है और पार्ट 3 बहुत जल्दी आ जाएगा गाइस। ये मूवी की जैसे बहुत बड़ी पार्ट्स हैं और पार्ट्स होते ही इसके यानी कि अभी तक हमने हमारा स्टोरी को 50% भी कंप्लीट नहीं किया था। हमारा स्टोरी यानी कि मैंने स्टोरी को पूरा सोच नहीं लिया। मैंने तो 50% ही सोचा था, उसमें तक मैंने 50% भी नहीं सोचा था। यानी 50% एग्जैक्ट 49% की स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया है, इतना ही। और पार्ट 3 बहुत जल्दी आ जाएगा। पार्ट 3 आने के बाद हम 65% एक्सप्लेन कर चुके होंगे। हम चलते हैं आगे। गाइस यहाँ से दी एंड हो चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे स्टोरी का लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर तो कर लीजिए और इसके बाद कमेंट तो बता लीजिए कि स्टोरी कैसा है, क्या अगले लेवल का है और नहीं बहुत नॉर्मल से एक स्टोरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ और हम चाहते हैं यहाँ से वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट 3 में।